हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको सेट्स की डेफिनेशन बताई थी और उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत बेसिक्स बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप्स क्या है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट और वी कैन से नल सेट। सेकंड क्या है? फाइनाइट सेट्स। थर्ड है इनफाइनाइट सेट्स। फोर्थ वन है इक्वल सेट्स। पहला पार्ट हम देखेंगे, पहला टाइप हम देखेंगे एम्प्टी सेट्स और वी कैन से नल सेट्स। किसको कहेंगे? एम्प्टी सेट हम कहेंगे अगर हमारे पास कोई सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई सेट ए होगा तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या हम कहेंगे ऐसी कंडीशन होगी कि जो इस सेट को नहीं सेटिस्फाई करती होगी, तो हम कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। और वी कैन से अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हम कहेंगे ए सेट ए इज said to be an empty set if it does not contain any element। मतलब सेम है, अगर सेट ए है हम इस ए सेट को तभी कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है जब इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। जब ये सेट कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता होगा तो हम कहेंगे कि दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हम किसको कहेंगे? अगर हमारे पास यही एक सेट है ए, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7 दिस इज द सेट विच कंटेन द नेचुरल नंबर्स but those rational numbers which are less than 7। ये सेट यहां पे एक फाइनाइट सेट बन गया। क्यों बन गया फाइनाइट सेट? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ये जो सेट है यहां पे सेट ए, हम कहेंगे ये सेट यहां पे फाइनाइट सेट बन गया। क्यों फाइनाइट सेट बन गया? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेकंड एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूंगा, सेट बी और वी कैन से सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी सेट 20। पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18, लास्ट में 20 तो नहीं आ जाएगी, तो हमने लिखा यहां पे लेस देन, तो 18 तक आ जाएगा। तो यहां पे ये भी एक सेट बन गया, लेकिन कौन सा सेट बन गया? फाइनाइट सेट। सेट बी, वी कैन से द सेट बी इज एन finite set because it contains the finite number of elements। हो गए नेक्स्ट फाइनाइट सेट्स। अब जाते हैं हम थर्ड टाइप पे, वो क्या है? इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट हम किसको कहेंगे? अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखना चाहिए, किसको? इनफाइनाइट सेट्स को, तो मैं यहां पे लिखूंगा फाइनाइट सेट्स set A is said to be finite
set if it contains finite number of elements of objects. अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट्स की. इनफाइनाइट सेट्स आर दोज सेट्स in which the number of elements are uncountable, or we can say the number of elements are infinite. For example, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं सेट ए में अभी मैंने ली थी जब फाइनाइट था, तब मैंने लिया था 1 2 3 4 अप टू 6 तक मैंने नंबर्स लिए थे, एलिमेंट्स लिए थे. तो मैंने कहा था क्लोज ब्रेस लिया था, मैंने कहा था कि दिस इज एन फाइनाइट सेट. बट इस टाइम हमें क्या करना है, इस टाइम अगर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे 6 7 8 अप टू सो ऑन. हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज एन इनफाइनाइट सेट. अगर यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, सेट ए इज said to be infinite when if set A is said to be infinite if it contains infinite number of एलिमेंट्स. इक्वल सेट्स हम किन सेट्स को कहेंगे? मैं यहां पे दो सेट्स लूंगा, सेट ए एंड सेट बी. अब यहां पे मैं सेट ए के एलिमेंट्स लूंगा 1 2 3 4 5. सेट बी के एलिमेंट्स लूंगा 5 3 4 2 1 5. नाउ इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है? इक्वल सेट्स की डेफिनेशन ये है, all the elements of set A, all the elements of set A must be equal to the elements of set B. मतलब अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, वो सारे एलिमेंट जो सेट में है, सेट ए में, वो किन के बराबर होने चाहिए? सेट बी के बराबर. तभी जाके हम ये कहेंगे कि दीज आर द टू इक्वल सेट्स. अब यहां पे मैंने एग्जांपल ली, एग्जांपल ए, सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5 एंड सेट बी में मैंने लिए 3 4 2 1 5. अब यहां पे मैं ये कहूंगा, यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? अगर हम कार्डिनैलिटी देखेंगे, यहां पे नंबर देखेंगे टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में. अब यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5, यहां पे भी है 5 एलिमेंट्स. अब ये चेक करना है कि जो एलिमेंट्स इस सेट में हैं, क्या वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं कि नहीं. अगर वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं, या ये कहेंगे कि जो सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, क्या वो इस सेट में प्रेजेंट हैं कि नहीं. अगर वो हैं तो हम कहेंगे दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स. अदरवाइज हम ये कहेंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं है, दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल. ये यहाँ पे
देखो ऑर्डर जो इन एलिमेंट्स का है वो यहाँ पे जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। मतलब क्या है ऑर्डर का, अगर यहाँ पे पहले 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब यहाँ पे पहले 3 है, बाद में 4 है, देन आफ्टर 2 है, 1 है, 5 है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऑर्डर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर जैसा भी हो तो इंडिपेंडेंट ऑन ऑर्डर, डिपेंडेंट ऑर्डर नहीं है। हमें ये देखना नहीं है कि ऑर्डर कैसा है, सिर्फ देखना है कि द एलिमेंट्स इन सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी, तभी जाके हम कहेंगे कि दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। ऑर्डर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे जरूरी नहीं है, ऑर्डर जैसा भी हो एलिमेंट्स का वो चलेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं लास्ट पे, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसेट्स। अब सबसेट्स की डेफिनेशन क्या है, हमने तो सेट्स पढ़ा, सेट्स की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड, वो मैंने आपको बताया था सेट्स की डेफिनेशन। नाउ यहां पे अब सबसेट्स की डेफिनेशन मैंने लिखी है। मैंने आपको बताया था सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सेट्स मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड, हम कहते हैं उसको सेट्स। अब यहां पे मैंने सबसेट्स लिखा है, सबसेट्स की डेफिनेशन क्या है, ए सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ every element of A is in set B, denoted as A subset B, otherwise A is not subset B। मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, अगर हमारे पास कोई सेट A होगा, कोई सेट A होगा, इसमें एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 5। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट A है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, और साथ में सेट बी होगा, सेट बी होगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 5, 4, 7, 9। मैं ये कहूंगा A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B। मैंने डेफिनेशन में यहां पे लिखा है जितने भी सारे एलिमेंट्स इस सेट में होंगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स इस सेट में होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, वो प्रेजेंट होने चाहिए सेट बी में, तभी जाके हम कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर हम यहां पे देखेंगे ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 2, 3 और 5। अब ये चेक करना है कि बी में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, अगर है तो ठीक है सबसेट है, अगर नहीं है तो ये यहां पे A is not a subset of B, वो फॉलो होगा, ठीक है। 2 प्रेजेंट है यहां पे, अब 3 देखना है कि 3 प्रेजेंट है, 5 ये प्रेजेंट है, हम ये कहेंगे। अब ये जरूरी चेक नहीं करना है क्योंकि हमें एलिमेंट्स के साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमें देखना है तो सिर्फ चेक किसको करना है, हमें सेट ए को। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जितने भी सारे एलिमेंट्स इस ए में हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट किस में है, सेट बी में। इसका मतलब ये हुआ A इज अ सबसेट ऑफ B। ये डिनोटेशन है सबसेट की, डिनोटेशन है सबसेट की। सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेशन ऑफ सबसेट, ऐसे हम लिखते हैं कि नॉट सबसेट, मतलब ये सबसेट नहीं है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अगर यहां पे मैं एग्जांपल सेकंड लूं, A 10, 11, 3, 10, 11, 3 या 13, 10, 11, 13 और वी कैन से 2, 3। अब हमें चेक करना है A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मैंने लिया है, 2, 3, 10, 11 और 13। अब 2 यहां पे है तो यहां पे भी है, 3 यहां पे, 3 यहां पे है। अब 10 चेक करना है, 10 यहां पे नहीं है, 11 यहां पे नहीं है, 13 यहां पे नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स कहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए, सेट बी में। जो भी सेट हम लेंगे, मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे ये सेट लिया है अप टू 9 तक, हम कोई भी सेट ले सकते हैं। तब हम ये कहेंगे कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। बस ये था,
ये चीजें हमें याद रखनी कि ए सबसेट कब होगा बी का, ए सबसेट कब नहीं होगा बी का, या किसी भी सेट का कोई सेट कब होगा किसी का सबसेट, कोई सेट कब नहीं होगा किसी का सबसेट। तो ये था आज के इस वीडियो में, बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।